हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ। आज सावन मास का 20वां दिन है और आज सुनते हैं सावन मास महात्म्य की 20वां अध्याय, जिसमें कि श्रावण शुक्ल त्रयोदशी एवं चतुर्दशी व्रत कथा का वर्णन मिलता है। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहाँ मंडप बनाना चाहिए। वहाँ 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाना चाहिए। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताओं बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन जरूर करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 20वां अध्याय, श्रावण शुक्ल त्रयोदशी एवं चतुर्दशी व्रत। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, आपके समक्ष अब त्रयोदशी तिथि के कार्यों को कहता हूँ। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती, पद्म, देवप्रिय, कौसुंभ, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक जनक द्रव्य और दूसरे द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण कर मुखरोचक पान देना चाहिए। उस पान से शुभ चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, गिरी के अल्प अल्प टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने चांदी के बरक ऊपर से लगे होने चाहिए। मगही पान सफ़ेद वर्ण के परिपक्व अधिक रोज के पुराने अच्छे रसयुक्त होने चाहिए। ऐसे पान को सम्रासुर की शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। उसके बाद माक्षिक मलसार द्वारा निर्मित बत्तियों से आरती उतारकर पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, इस पूजा से सुप्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक बल और पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। हे मानक, आपसे मैंने त्रयोदशी के कार्य को कहा, अब आप चतुर्दशी दिन के कार्यों को सुने। हे विप्र, जो अष्टमी के दिन आपसे देवी का पवित्रारोपण कहा है उसे उस दिन न किया हो तो चतुर्दशी के दिन उसे कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्र कल्पना करें। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद का ही अंतर है, बाकी विधियाँ पहले के समान ही हैं। फल आदि पहले के तुल्य ही हैं। हे मानद, विशिष्ट बात जो है उसे बता रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बराबर ग्रंथियों वाला तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल का होना चाहिए। यह करने मात्र से अंत में व्रत करने वाला कैलाश को जाता है। हे वत्स, मैंने यह आपसे पूजा विधि कही, अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है
वो आपसे मुझसे कहिए। हर हर महादेव। सावन मास महात्म्य का 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इन कथाओं को आगे शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री शंभू भोलेनाथ। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके आपके सभी मनोरथ सिद्ध करें।